इसराइल और हमास के माबैन मिस्र में जारी मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। दोनों फरीक जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं और आज दोपहर जंग बंदी नाफिजुल अमल होगी। मुआहदे की मुद्दत शुरू होने के बाद गाजा में जंग रोक दी गई, जबकि इजरायली अफवाज का इनखला शुरू हो गया। इस ऐलान के बाद गाजा में जारी इजरायली दहशतगर्दी इस वक्त रुक गई है। गाजा और खान यूनिस की गलियों में जंग से थके हुए शहरी एक दूसरे को गले लगाते और मुआहदे की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। जंग से मुतासर अफराद के चेहरों पर बरसों बाद अमन की उम्मीद की चमक भी देखी गई। तेल अवीव में भी यरगमालियों के अहल खाना ने इस मुआहदे को अमन की जानिब एक मस्बत कदम करार दिया। अगर इस मुआहदे पर, और एक बहुत बड़ा अगर मौजूद है, लेकिन अगर इस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाता है तो ये सदर ट्रंप का ऐसा इकदाम होगा जिसकी वजह से शायद उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल सकता है। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे ओस्लो में नोबेल अमन कमेटी इस इनाम का ऐलान करने जा रही है। इस ऐलान से एक दिन कबल ये मुआहदा तय पाना सदर ट्रंप के लिए यकीनन एक बड़ी खबर है। अमरीकी सदर की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजदगी पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने कर रखी है। हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने अल अरबी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इस मुआहदे का बुनियादी मकसद गाजा पर जारी जारियत का मुकम्मल खात्मा है और इसी के बाद कैदियों का तबादला अमल में आएगा। मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मुआहदे के बाद रोज़ाना कम अज़ कम 600 ट्रक इमदादी सामान गाजा में दाखिल हो जाएगा। कैदियों के तबादले में 250 ऐसे कैदी भी रहा किए जाएंगे जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साल्सो ने मुआहदे की पासदारी करवाने की जिम्मेदारी कबूल की है। इसराइल के रवैये पर बैनुल अक़वामी बरादरी की कड़ी नज़र ज़रूरी है ताकि खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे बेनकाब किया जा सके। फ़लस्तीनी धड़ों ने गाजा की पट्टी के इंतज़ाम के लिए 40 नामों पर मुश्तमिल एक मुजवज़ा फहरिस्त पेश की है। गाजा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कौमी नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए। किसी बैरूनी या काबिज़ मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये है इस वक्त की सिचुएशन। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक नाउ? अभी तक खदशात भी मौजूद हैं, यकीनन इजराइल से चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है, पर अभी तक जो कुछ हुआ है, डू यू थिंक इट्स प्रॉमिसिंग? या एग्जैक्टली, देखें, desperately needed ये सीज फायर था and it has been well received। रात के 2 बजे हमने जो सीन्स देखे अल जज़ीरा ने दिखाए हैं इनसाइड जो गजा के अंदर, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है। तो आप डेस्परेशन देखें कि अभी जो रिपोर्ट्स हैं 18,557 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं और जिस तरीके से 92% गजा हैज बीन रेज़्ड टू द ग्राउंड, 125 हॉस्पिटल्स से वो तबाह हुए हैं। सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए, वहां पे जो हालात है, खाना नहीं है, स्टारवेशन है, डेथ इस तरीके से हो रही, तो उसमें दिस वाज मच नीडेड बैक थ्रू और इसमें हुए। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमास हैज प्लेड वेरी वेल, क्योंकि इजरायली जो नेतन्याहू की ख्वाहिश थी और उसको लाइकली उसको उम्मीद थी कि हमास इसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फार राइट की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर उसके ऊपर है। और हम इसको वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि इजराइल फेल्ड मिलिटरीली एज वेल एज पॉलिटिकली टू अचीव देयर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वो टोटल इसमें फेलियर है। और देखें ना कि हम किन से बातचीत कर रहे हैं, हमास से, और उसको हेड कौन कर रहा है, खलीलुल हया, जिसको ना टारगेट किया दोहा में। तो आप डायनेमिक्स देखें ना चीजों में कि स्टिल कि हमास प्रिवेल करके नेवर सरेंडर, और रिजॉल्व देखें, रेजिलियंस देखें जो गजा के लोगों का था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, फाइनली इट हैज बीन साइंड जो हुआ है फॉर द फेज 1, और इसमें 24 आवर्स में इजराइलीज ने विड्रॉ करना है टू द फर्स्ट लाइन जो इज ब्लू लाइन प्रॉब्ली, वहां पे जाएंगे। उसके बाद 72 आवर्स में ये हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। तकरीबन 200 के करीब 2000 के करीब फलस्तीनी हैं और ये 28 लाइव और बाकी जो डेड हैं वो एक्सचेंज होंगे। 11,000 देयर इन कस्टडी है जो फलस्तीनी हैं इसराइल के। सो अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह आपने भी कंसर्न का इजहार किया कि लाइकली इसराइल पे क्या भरोसा किया जा सकता है, जिस तरह हमने देखा मार्च में जाकर आफ्टर 43 डेज उन्होंने रिवर्स कर गए थे।
बट इस दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रेजेंस से, और मेरा शुरू से मानना था ही इज द वन मैन जो इसको प्रिवेल कर सकता है, डिक्टेट करवा सकता है। दैट्स वाई देखें कि प्रेसिडेंट सीसी ने भी उनको इनवाइट किया है कि वो कायरो आ जाएं, और नेतन्याहू ने भी उनको कहा कि आके कैनेसेट को एड्रेस करें, क्योंकि उसको अपनी पड़ी हुई है। वो चाहता था कि आके इसको बेल आउट करें। और मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि नेतन्याहू का फ्यूचर तो या जेल में है, इट विल बी हिज वाटरलू। जो भी कुछ हुआ है अचीव तो उसने कुछ नहीं किया, डिस्ट्रक्शन हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा जो एग्रीमेंट हुआ है। फाइनली सफरिंग है जो के लिए, जो गजा के लोगों के लिए एक रिलीफ है। और सब्सिक्वेंटली देखें मॉडलिटीज जो भी होंगे वो डिस्कस होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों पर इतफाक हो चुका है। सो कल नोबेल अमन इनाम की विनर का फैसला भी होना है, और आज ये डेवलपमेंट हुई है। क्या ये महज इतफाक है या इसकी वजह से पुश किया है ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको? कोई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैंने अभी जिस लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं इट इज टू कि शार्ट, बड़ा शार्ट नोटिस होगा कि इस पे अगर उसको वो नोबल कमेटी इसको अनाउंस कर दे, तो वो भी एक बात चल रही है। सेकंड, देयर इज ए पॉसिबिलिटी जहां पे वो क्लेम करते हैं 6 जंगें मैंने रुकवाई हैं, और दैट इज ए फैक्ट। और ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, और वेस्ट में आपने देखा होगा जहां पे पब्लिक ओपिनियन था, गवर्नमेंट्स पे बड़ा प्रेशर था। सो तो ये मेरे ख्याल में दिस जो सीज फायर हुआ है, इट दिस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, और जो हो सकता है कि मोस्ट लाइकली फैसला इनके हक में आ सकता है। राइट, सो बट अगेन द क्वेश्चन इज कि इजराइल इसके बाद क्या करेगा? वी ऑल नो कि मुग़वियों की रिहाई उनका प्राइम फोकस है। वो जिस वक्त हो जाएगी उसके बाद क्या ये पीस बरकरार रहेगा? नहीं, बरकरार रहेगा। देखिए इसमें, क्योंकि हमास की रिक्वायरमेंट जो प्री रिक्विजिट थी, और दे हैव डिमांडेड यही अर्लियर की जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका की तरफ से गारंटीज हो कि इजराइल विल नॉट रिज्यूम फाइटिंग जब हम होस्टेजेस रिलीज करते हैं। तो उसमें है, तो उसमें देखें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑन दोस 8 मुस्लिम कंट्रीज जो ट्रम्प के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लैंड पे बैठे थे। सो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो देखें देखें इस बातचीत में तुर्किया वाले भी शामिल थे, कतरीज भी शामिल थे, इजिप्शियंस भी शामिल थे, स्टीव विटकॉफ भी शामिल था, प्रेसिडेंट ट्रम्प का सन इन लॉ जेरेड कुशनर भी शामिल था। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बैकआउट करे इस टाइम पे। तो अगर ऐसा करेगा, ऑलरेडी देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से सुना था कि जब उसको प्रेशराइज किया नेतन्याहू को, लोग कोट कर रहे हैं कि इवन ही हैज अब्यूज्ड हिम कि ये इसको करें करके। राइट, अभी हमास के गैर मुसल्लह होने और गाज़ा की गवर्नेंस से बाहर रहने के हवाले से फैसले जो हैं वो होने बाकी हैं। इस हवाले से मुमकिन हल क्या हो सकता है? देखिए ये पॉसिबिलिटी ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग यकीनन हुई है कि हमास हथियार छोड़ देगा, दैट इज वन ऑप्शन, और फिर किसी और नाम के साथ दोबारा अपीयर होगा। ये अब लाइकली पॉसिबिलिटी है, और हमने पास में भी दुनिया भर में ये चीजें देखी हैं। और उसको रीग्रुप करने में, तैयारी करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इनके पास ऑलरेडी फाइटिंग फोर्स है, तैयार वो अवेलेबल है, और क्योंकि तो उसमें मुश्किलात नहीं होंगी। मेरा जाती मानना ये है कि वो फैसिलिटेट करेंगे, इस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। आफ्टर सम टाइम जो किसी और नाम के साथ दोबारा दे विल रीअपीयर ऑन द सीन, और मेरे ख्याल में होगा भी यही। और यकीनन जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी वो यकीनन इस पे ऐसी चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलाउ करेंगे कि दे कैन प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल। हो सकता है कि इसमें खाली जो हार्ड लाइनर्स नहीं होंगे, इट विल बी ए मिक्सचर, बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे, बाकी तंजीम के हैं, क्योंकि देयर आर 14 फैक्शंस है फलस्तीनियों के। तो हो सकता है उनको भी मिक्स करके कोई ऐसी वो हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है।